दिख रहा है? विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तू ही लास्ट क्लास में कहाँ गया था रे? सर भूल गया था क्लास था। हाँ, भूल ही गया था क्लास था। भूल गया था। देख, आज एक चीज बोल लेता हूँ पहले। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सो दैट इज नॉन होमोजीनियस किया था। हाँ, और एक होता है जो होमोजीनियस होता है। देखो, होमोजीनियस मतलब राइट साइड में सारा वैल्यू 0 होगा। सो इस केस में देखो, solution of linear equation in 3 variable, 2 variable, जो भी है, that will be homogeneous now. System of linear equations, मतलब इसका फॉर्म देखो, अगर एक में 3/3 फॉर्म में दिखाता हो, देखो ये लाइक a11x plus a12y plus a13z is equal to 0, ये 21x plus a22y plus a23z equal to 0, then a31x plus a32y plus a33z equal to 0, मतलब ये तीनों चीज 0 ना होगा। ओके, अगर इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, हाँ, मतलब कोई भी एक 0 अगर नहीं है, तब वो नॉन होमोजेनियस बन जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। मतलब यहाँ पे देखो, अगर a लिखोगे तो a होगा ये 3/3 लिखा हूं मैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2/2, 4/4, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्लास 12 में 3/3 होगा। and x equal to what? X, Y, Z. And what is B here? Zero matrix, isn't it? Zero matrix. Very good. Now देखो, जब नॉन होमोजीनियस था उसमें एक बार रिकॉल करो, 3 केस था, जिसमें केस 1 में था, अगर डिटर्मिनेंट a 0 हो गया, the system was inconsistent, isn't it? Sorry, not equal to 0. The system is what? Consistent and unique solution था. Understood? Yes sir. मतलब जब तुम्हारा क्या होता है, नॉन होमोजीनियस में जब डिटर्मिनेंट a, मतलब a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब तुम्हारा सिस्टम क्या है? कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। एंड जब डिटर्मिनेंट a 0 था, उसमें 2 केस था। एक में था एडजॉइंट a इंटू b, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, द सिस्टम इज व्हाट? इनकॉन्सिस्टेंट। याद है? Yes sir. मतलब डिटर्मिनेंट a 0 टुगेदर विद एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तब क्या था? सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट No a solution. 0, यस, नो सॉल्यूशन, एंड एडजॉइंट a इंटू b 0 मैट्रिक्स हो गया था, तब क्या था? आइदर इनकॉन्सिस्टेंट, अगर कॉन्सिस्टेंट है, यस, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली
Many solutions. वेरी गुड. नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे केस 1 लिखो. इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा. देखो फॉर्मूला देखो. ax इक्वल टू क्या था. b ना. तो x इक्वल टू क्या था. x इक्वल टू a इनवर्स b. तो ये b, यस ये b इज व्हाट 0 0 0 0 मैट्रिक्स. तो 0 मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारा वैल्यू क्या होगा. नल. मतलब मेरा सारा सॉल्यूशन यहाँ पे एक्स वाई जेड सारा 0 आ जाएगा जब वो होमोजेनियस सिस्टम होगा. मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0. Am I clear? All the solution will be Yes, sir. 0. Now, अगर केस 2 डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 हो गया, ओके, एंड एडजॉइंट a इंटू b, ये तो ऑलवेज 0 मैट्रिक्स होगा इस केस में. Yes, sir. Because b is what 0 matrix, so it is always yes or not. Yeah. So therefore what can you say here. Determinant a 0 and adjoint a into b always 0. So the system is what here always consistent and it has infinitely Many solutions. क्योंकि यहाँ पे ये इनकॉन्सिस्टेंट कभी नहीं होगा. So therefore the system is consistent and it has infinitely many solution. The system has infinitely many solutions. तो इसी को बोलते हैं जब ये होता है ये केस. डिटरमिनेंट ए 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी तो ऑलवेज 0. मतलब ये देखना नहीं है. डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया so that system is called it has non trivial solution. शॉर्टकट बोलते हैं it has non trivial. ये चीज तो याद रखना. जब तुमको बोलेगा it has non trivial solution, in case of homogeneous system you can say determinant is 0. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. मतलब जब बोलेगा कि a homogeneous system has non trivial solution, मतलब तुम लिखो determinant is 0. क्योंकि adjoint a into b हमेशा क्या होगा. ये हमेशा 0 मैट्रिक्स होगा ना. Yes or not? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ देखो क्वेश्चन लिखो. देखो इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ फर्स्ट. So इसका क्लास क्वेश्चन में क्या लिखा. It has नॉन ट्रिवियल TRIVIAL नॉन ट्रिवियल TRIVIAL. okay sir. लाइक एक क्वेश्चन देता हूँ. देखो इसके ऊपर एक एप्लीकेशन देता हूँ. इसका क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. द सिस्टम ऑफ linear equation x plus lambda y minus z equal to 0, lambda x plus minus y
minus z equal to 0, and then x plus y minus lambda z equal to 0 has a non-trivial solution for, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देखो, फॉर नंबर exactly one value of lambda, number B exactly two values of lambda, two values number C exactly three values of lambda, and then infinitely many values of lambda. लिख लिया? लिख लिया? Yes. The system has No, sir. non-trivial. The system has non-trivial solution means determinant is 0 because it is what? Homogeneous system. Understood? Adjoint A into B will be always 0. So according to question, you can write determinant A equal to 0. So what is A? देखो A लिख सकते हो पहले, A equal to what? Matrix 1 lambda minus 1. Then it is lambda minus 1 minus 1. And 1 1 minus lambda. Okay. Is that okay? Yes, sir. So that is 1 lambda minus 1 lambda minus 1 minus 1 1 1 minus lambda is equal to what? 0. Now इसको expand कर दो, कोई भी एक रो या कॉलम से एक्सपांडिंग अलोंग, या तो कोई एक टर्म 0 भी कर सकते हो, नहीं करने से भी होगा. एक्सपांडिंग अलोंग सपोज R1 1 ले लिया, तो ये और ये कैंसिल, ये हो गया लैम्डा माइनस माइनस 1, सो प्लस 1 हो जाएगा. देन माइनस लैम्डा, ये और ये कैंसिल, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1. देन ये ले लो, माइनस 1 हो जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे प्लस है बट टर्म इज माइनस 1, लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ये हो गया लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 0, लैम्डा इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस ये 0. हाँ, अगर लैम्डा इक्वल टू 0 तो लैम्डा का 3 वैल्यू आ गया, देखो 0 माइनस 1 प्लस 1. ओके, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा? 3. सो आंसर होगा एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. एम आई क्लियर? 2016 में आया था ना JEE में. देखो
और एक क्वेश्चन है, ये 15 में आया था, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज बोला है, देखो द सेट ऑफ values of lambda for which the system of linear equations, the system of linear equations 2x minus 2y plus z equal to lambda x then 2x minus 3y plus 2yz equal to lambda y minus x plus 2y equal to lambda z has a non-trivial solution नंबर ए दिया है इज एन एम्प्टी, मतलब बी दिया है इज ए सिंगलटन, सी दिया है contains two elements, नंबर डी दिया है contain more than two elements, more than two elements. दिख रहा है सबको? Yes, sir. देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तो इसमें भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया है, तो इसमें देखो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा बोला है, नॉट सिंपली द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इसमें सेट बोला है। सेट मतलब सेट में सिंगल एलिमेंट दो बार काउंट नहीं होता, जैसे अगर मान लो मुझे एक सेट ऐसे लिखा है 1 1 2, so this one you cannot write two times in a set because they are same element, you have to write only one time. Am I clear? सर क्या बोला, एक बार बोलिए तो। एक सेट में अगर तुम्हारा दो सेम एलिमेंट होता है 1 1 2, तो उसको हम लोग टू टाइम्स नहीं लिखते, ओनली एक ही बार लिखा जाता है, isn't it? यस सर। So different elements are only 1 2. तो इसमें भी देखना होगा लैम्डा का कितना वैल्यू आता है, उसमें कितना सारा डिफरेंट है ना सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it's a non-trivial solution, means again determinant is 0. Am I clear? So first a लिखो, what will be a? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो पहले, ये भी x है ये भी x है, तो अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे 2 माइनस लैम्डा x देन माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। ये अल्टीमेटली होमोजेनियस है, क्योंकि सारा में x y z है, इसको इस तरफ लेके आओ 2x देन इट इज माइनस 3y माइनस लैम्डा z, तो प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा y is common plus 2z and this is minus x plus 2y minus lambda z is equal to 0. So 2y. So what is a then?
2 minus lambda, then minus 2, then here it is 1. 2, it is minus 3 minus lambda, 2 minus 1, 2 minus lambda. So when it is saying non-trivial solution means what? Determinant is 0. Okay. Yes. According to question, लिखो determinant is 0. So 2 minus lambda minus 2 1, then 2 minus 3 minus lambda, 2 minus 1 2 minus lambda equal to 0. Expand कर दो कोई भी एक रो या कॉलम से. Expanding along, suppose row 1. तो पहला एलिमेंट है 2 माइनस लैम्डा, ये लेने से ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा ये इंटू ये माइनस लैम्डा इंटू माइनस 3 माइनस लैम्डा minus 2 to the 4. The next minus element is minus 2, ये और ये कैंसिल, minus 2 lambda minus 2 minus minus plus 2, then again plus 1, ये और ये कैंसिल, 4 minus ये into ये, so ये minus plus हो जाएगा. Okay, you can write the bracket like 4 minus minus 1 into minus 3 minus lambda is equal to 0. Sign should be very careful. Okay, 2 minus lambda, it is 3 lambda plus lambda square minus 4 minus minus plus 2, so minus 4 lambda plus 4, then plus 4, it will be plus 1 minus 3 minus lambda. Is that okay? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 lambda plus 2 lambda square minus 8 minus 3 lambda square minus lambda cube plus 4 lambda minus 4 lambda, 4 plus 4 8 minus 3 plus 5 minus lambda 0 plus 4 lambda minus 4 lambda cancel. So now, so this is minus lambda cube, then 2 lambda square minus 3 lambda square minus lambda square, then plus 6 lambda minus lambda plus 5 lambda, and then minus 8 plus 5 minus 3. So एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर देता हूँ. So it will be lambda cube plus lambda square minus 5 lambda plus 3 equal to 0. Okay, understood? यहाँ तक समझ में आया? देखो Yes, sir. नाउ देखो इसको, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको देखो कैसे हम लोग अभी फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे. देखो एक क्लास 9 में था ना रिमाइंडर थ्योरम,
यहाँ पे लैम्डा 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, देखो 1 + 1 2 + 3 5, ये -5, isn't it? Yes, sir. लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर होगा ना, Yes, sir. तो अदर फैक्टर कैसे मिलेगा, लैम्डा -1 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज, सब नहीं लिखने से भी होगा, यहाँ पे लैम्डा -1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज इसको स्प्लिट कर सकते हो, हाँ थोड़ा इसको मिडिल टर्म 2 है, ये दोनों स्प्लिट करना होगा, थोड़ा तुमको दिमाग लगाना होगा, और ये प्रोसेस करोगे तो इजीली आ जाएगा। लैम्डा क्यूब बाय लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा स्क्वायर, देन माइनस लैम्डा स्क्वायर, याद है ना ये प्रोसेस। Yes, sir. कैंसिल, प्लस हो जाता है 2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 3 नीचे आ गया, 2 लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा से डिवाइड करो, +2 लैम्डा -2 लैम्डा, ये कैंसिल, प्लस हो जाएगा -3 लैम्डा + 3, सो -3 लैम्डा बाय लैम्डा -3 + 3, सारा कैंसिल हो गया। सो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा -3। एम आई क्लियर? Yes. नाउ अभी ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसको स्प्लिट कर सकते हो इजीली, लैम्डा स्क्वायर + 3 लैम्डा - लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा +3 और यहाँ पे होगा लैम्डा -1, तो लैम्डा का कितना वैल्यू होगा, नाउ सेट ऑफ वैल्यूज बोला है, सेट ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन, 2. तो सेट में लिखोगे तो ओनली 1 एंड -3 होगा, isn't it? सेम एलिमेंट है ना, so therefore the set contains how many element, 2, understood? Yes, sir. Very good. बाकी सबको समझ में आ रहे? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ देखो, हो गया, होने से बोल देना। हो गया तुहिन? Yes. बाकी सब हो गया रे? सर हाँ, सर वो जो फैक्टर है ना सर, तो सर हमें वो हाँ। चेक करेगा। ये लास्ट वैल्यू देखना, लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, सर +3, और उसका फैक्टर क्या क्या बनता है, सर उसका फैक्टर 1 और 3 खुद। 1 and 1 3, हाँ। तो तुमको लैम्डा का वैल्यू 1 से शुरू करना है, 1 में नहीं हुआ तो -1, देन 3, देन -3, ओके सर, ठीक है। ओके तो वो तो एक्चुअली उतना सोचना ही नहीं पड़ता, इसमें आंख से देखने से ही समझ में आ जाता है ना।
तुमको देखने से ही मालूम हो जाएगा, लैम्डा 1 डालो, ये 5 हो गया, -5 0। अगर थोड़ा डिफिकल्ट होता है तब तुम इसको देखना, ठीक है। Yes, sir. नाउ देखो, इसमें अभी नॉन होमोजीनियस में फिर से आ जाता हूँ। इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अभी एक चीज देखो, मैंने मैट्रिक्स में बार बार बोला, अगर a इंटू बी इक्वल टू आई होता है तो b इज कॉल्ड व्हाट, इनवर्स ऑफ a, isn't it? ab equal to I, so b is called what? A inverse ना? Yes? मैट्रिक्स में क्या है ना ये? Yes, sir. जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिलता है, so one matrix is the inverse of the another one. You can say A is the inverse of B, or B is the inverse of what? A. Understood? Yes, sir. Very good. So यहाँ पे देखो, find the product. ये प्रोडक्ट पहले फाइंड करने दिया। 1 -1 0, 2 3 4 0 1 2, एंड यहाँ पे दिया 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। देन बोला हैंस solve, hence solve the system x minus y equal to 3, 2x plus 3y plus 4z is equal to 17, comma y plus 2z is equal to 7. ओके, Yes, sir. तो पहले देखो, ये मैट्रिक्स अगर मुझे, ये इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसमें देखो a x एंड b क्या है, पहले लिख लेता हूँ। हाँ, सो a इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन तो पहले एक बार लिख सकते हो, लिखने से x minus y 3, 2x plus 3y plus 4z 17 and y plus 2z 7. तो a is square matrix, coefficient of x, y and z. यहाँ पे 1 -1, z नहीं है, 0। सेकेंड इक्वेशन में 2 3 4, ये क्या है, 0 1 2। देन x लिखो, x y z, एंड b क्या है, 3 17 and 7। Understood? Understood? Yes, sir. ना इसका चेहरा सेम है ना, देखो तो सेम है ना। Yes, sir. सो मतलब ये है ए, और इसका नाम सपोज मैंने सी दे दिया, क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पे है। इसका नाम सपोज मैंने सी दे दिया। देखो, ए इंटू सी, प्रोडक्ट फाइंड करना अभी। 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। मतलब इसका नाम है, इसका नाम सपोज सी। तो उसको प्रोडक्ट करके देखता हूँ क्या मिलता है। प्रोडक्ट तो जानते हो ना, रो इंटू
column, this into this, 2 plus 4 0, मालूम है ना? Yes, sir. मालूम है ना सब? So that is 6. नेक्स्ट देखो ये इंटू ये, कॉलम खत्म नहीं होने तक फर्स्ट रो से फिक्स्ड, 2 -2 0 और ये 0 0, फिर ये इंटू थर्ड वाला करो, -4 + 4 0, ये भी 0, देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 -12 + 8, तो 12 - 12 0, फिर ये इंटू ये, 4 2 2 = 4 + 3 2 = 6, 10 - 4 + 6, तो मतलब ऐसा होगा, ठीक है? अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस तरफ देखो, ये 6 स्केलर बाहर लेके आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लिख सकता हूं ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर 6 उस तरफ चला जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही होगा। ना एक काम करो, इसका नाम क्या है बोलो तो? इसका नाम क्या है? इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैट्रिक्स में मिला, दिस इज आइडेंटिटी। ना एक काम करो, इस तरफ 6 लेके आओ, उसमें आइडेंटिटी बनाता हूँ। ये 6 तो मैं सी के नीचे लिखता हूँ, 1/6 c = i। सो अभी अभी मैंने बोला था, एक मैट्रिक्स ए के साथ अगर बी मल्टीप्लाई करने से आई मिलता है, सो बी इज कॉल्ड व्हाट? इनवर्स ऑफ ए। Inverse. So B is called what? A inverse. A inverse equal to what? B. तो अगर यहाँ पे तुमको ये मिल रहा है, देखो, A into this whole thing equal to I. So this 1/6 is what? Inverse of A. Yes, sir. देखो, therefore A inverse equal to 1/6. Understood? इसलिए तुमको प्रोडक्ट फाइंड करने दिया था। आगे इनवर्स, यस Yes, sir. ये लाइन समझ में आया सबको? Yes, sir. ना देखो, अभी मैट्रिक्स मेथड में आ जाओ, हम लोग को सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड क्या है? x = व्हाट? A इनवर्स B। देखो, x = A इनवर्स B। x means XYZ। A इनवर्स मतलब क्या मिला? 1/6c into B। C डाल दो, C मैट्रिक्स सेकंड वाला, A के साथ जो बाद में था उसका नाम C दिया था। देखो, 2 2 - 4 -4 2 - 4, then 2 - 1, then +5, and B क्या था? 3 17 and 7, ये था ना? देखो, यस, Yes, sir. मल्टीप्लाई करो ये इंटू ये, 6 + 34 - 28, then ये इंटू ये, -12 + 34 - 28, 6 - 17
plus 35. 40 minus 28, 12 ना. Then ये भी कितना है, minus 40 plus 34 minus 12, 41 minus 17, 24. Is that okay? Yes, sir. यहाँ पे कुछ गलत लिखा है ना, ये गलत हुआ. ये 40 माइनस 6 होगा ना, 40 प्लस माइनस 40 प्लस 34 है ना. तो दिस इंटू दिस 2 माइनस 1 4 इस तरफ है x y z. तो x2 y minus 1 z4. Understood? Yes, sir. Very good. एक प्रॉब्लम सम देखो. हो जाने से बोलना. हो गया. Yes, sir. हो गया. देख प्रॉब्लम सम लिखो. Two schools P and Q P and Q want to award their selected students on the values of discipline, comma, politeness and punctuality. Anonymous and punctuality. The school P wants to award rupees X each, comma, rupees Y each, and rupees Z is for the three respective values two, here 2, 3, 2 and 1
students with a total award money of rupees 1000. Full stop. School Q wants to spend rupees 1500 to award its 4, 1 and 3 students on the respective values. Full stop. If the total amount of awards, if the total amount of awards for one prize on each value is rupees 600 using matrices find the award money for each value. मतलब XYZ फाइंड करने दिया है. दो स्कूल है, देखो दो स्कूल, ये 3 वैल्यूज के ऊपर अवार्ड करेगा स्टूडेंट को, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी. डिसिप्लिन में हर एक स्टूडेंट को X रुपीस करके देगा, इक्वल ईच. पोलाइटनेस के लिए Y रुपीस एंड पंक्चुअलिटी के लिए Z रुपीस. तो P स्कूल ने क्या किया, डिसिप्लिन के ऊपर 3 स्टूडेंट को अवार्ड किया, पोलाइटनेस के लिए 2 स्टूडेंट को एंड पंक्चुअलिटी के लिए 1 स्टूडेंट्स को. एंड टोटल अवार्ड मनी कितना दिया स्कूल ने, 1000. सेम स्कूल क्यू ने क्या किया, 4 स्टूडेंट को डिसिप्लिन में, 1 को पोलाइटनेस एंड 3 को पंक्चुअलिटी, एंड टोटल अमाउंट दिया है सब मिला के 1500. एंड दिया है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू, मतलब डिसिप्लिन का 1 प्राइस, पोलाइटनेस का 1 प्राइस, पंक्चुअलिटी का 1 प्राइस, सबको प्लस करने से सम क्या होता है 600. तो तुमको यहाँ पे फाइंड करने दे XYZ इज व्हाट, मतलब फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू. एम आई क्लियर? Yes, sir. सो पहले इसको इक्वेशन बनाओ. देखो इसमें इक्वेशन होगा, स्कूल P देखो टोटल मनी दे रहा है 1000, स्कूल P टोटल 1000. तो किसमें 3 स्टूडेंट को, कौन सा कैटेगरी में, 3 स्टूडेंट फॉर डिसिप्लिन ना. डिसिप्लिन में 1 स्टूडेंट को कितना मिलता है, X रुपीस. तो 3 स्टूडेंट टोटल कितना होगा 3X प्लस 2 स्टूडेंट को पोलाइटनेस, 1 पोलाइटनेस में Y रुपीस, ट्वाइस Y प्लस पंक्चुअलिटी के 1 into Z. सब मिला के उसने कितना स्पेंड किया 1000.
Is that okay? First equation. Yes, sir. सेकेंड स्कूल देखो, स्कूल क्यू, उसने 4 स्टूडेंट को दिया डिसिप्लिन में 4x, एक स्टूडेंट को पोलाइटनेस 1 × y प्लस 3 स्टूडेंट को पंक्चुअलिटी 3z, तो टोटल मिला के कितना दिया 1500। और बोला टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड्स फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू। वैल्यूज मतलब डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी, सबका एक एक प्राइस का वैल्यू प्लस करने से कितना होता है 6, मतलब x प्लस y प्लस z इक्वल टू व्हाट 600। यस, Yes, sir. सो अभी इसमें देखो ए क्या होगा, ए इज 321413, then 111, x equal to xyz, and b equal to what 1000, 1500, 600। तो पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड करो तो थ्री लेने से 1 - 3, then -2, 4 - 3, then +1, 4 - 1, -6, -2, +3, -5 देखो, ओके। तो अभी एडजॉइंट ए फाइंड करना है, क्योंकि ये इनवर्स तुमको फाइंड करना होगा यहाँ पे मैन्युअली। तो सारा कोफैक्टर्स लिखो, ये 1 1, ये और ये कैंसल, 1 - 3 -2, ये 1 2, 4 - 3 1 माइनस होगा, ये 1 3 इसका 4 - 1 3 प्लस 2 1 इसका 2 - 1 1 माइनस होगा, 2 2 इसका 3 - 1 2 इसका 3 - 2 माइनस होगा, ए 3 1 इसका 6 - 1 5, ए 3 2 इसका 9 - 4 5, एक माइनस होगा, इसका 3 - 8 -5। देखो सब कोई, ठीक है, ये होगा। तो इन देख सारा वैल्यूज ठीक है ना, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ठीक है सारा। Yes, sir. Yes, sir. एडजॉइंट लिखो, तो एडजॉइंट है
ये ट्रांसपोज कर देता हूँ एक बार में ही। -1 2 देन वो 5 -5 -5, so inverse 1 by determinant A into adjoint A। वैल्यू डाल दो, डिटर्मिनेंट इज -5, तो 1 by -5 and adjoint A -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5। So now matrix method, we know x equal to A inverse B, A inverse -1 by 5 -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5। B लिखो 1000 1500 600। यहाँ पे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेना, इसको टच मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। -2000 -1500 प्लस 3000 -1000 प्लस 3000 -3000 3000 -1500 -3000। So x equal to -3500 plus 3000 -500 -1000 -4000 plus 3000 -1500। तो -1 by 5 अभी मल्टीप्लाई करो अंदर, इस तरफ x मतलब XYZ 100 रुपीज 200 300। तो डिसिप्लिन के लिए 100 रुपीज दिया जाता है, पोलाइटनेस के लिए 200 एंड पंक्चुअलिटी के लिए ₹300। देखो समझ में आया? Understood? हाँ, Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? उसके बाद डिटरमिनेंट के बाद कौन सा शुरू करूंगा बोलो?
कौन सा चैप्टर? क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी ना? ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सम करूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes. बाय। Bye, sir.